इस लैंडस्केप सीनरी के आपने 3 पार्ट 3 लेसन के वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर तीनों वीडियो देख लीजिए। आज इस वीडियो में चौथा लेसन यानी कि बुशेज और एंगल ट्रीज का हिस्सा आज ड्राइंग करके बताता हूँ। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ड्राइंग के संबंधित मिल सकते हैं। तीसरे स्टेप की जो मेंबर 3 अगर आप मेंबरशिप की ज्वाइन करते हैं मेंबर 3 वाली, तो आपको डायरेक्ट कॉलिंग और चैटिंग की सुविधा के अलावा और भी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि आप मुझसे अपनी मनपसंद ड्राइंग बनवा सकते हैं, उसका वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राइंग आपके मनपसंद ड्राइंग है वह आपको फिजिकली या डिजिटल के तौर पर मैं आपको आपके होम एड्रेस पर कोरियर भी कर सकता हूँ। तो मेंबर 3 ज़रूर ज्वाइन करें, या फर्स्ट या सेकंड वाली भी ज्वाइन करें, और इस तरह से आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाटर लेक के ये इस वाले हिस्से पर एक किनारा बनाएंगे, चट्टानी हिस्से वाला किनारा। और इसके लिए पेंसिल के द्वारा आप इस तरह से स्लॉट काट सकते हैं। ब्लैकनेस स्लॉट रहेगा, ऐसे ब्लैकनेस रहेगा तो कटा हुआ हिस्सा नज़र आएगा। जो चट्टानी हिस्से में अक्सर खड्डे आदि कटे हुए हिस्से इस तरह से नज़र आते हैं। इसको थोड़ा सा उठा हुआ भाग अगर ड्राइंग करेंगे तो वाटर लेक के ऊपर काफ़ी अच्छा सा लगेगा। जब इसके नीचे पानी का हिस्सा और लहरों का हिस्सा बनाएंगे तब इस वाली चट्टानी हिस्से वाली ड्राइंग में काफ़ी निखार आएगा। थोड़ा सा ब्लेंडिंग मार के इसको थोड़ा अंतिम रूप दे देते हैं। उसके बाद में जो मेन ड्राइंग है, जैसे कि एंगल ट्री है, तो उसका थोड़ा सा ऊपर से नीचे हल्का फुल्का थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद में जो ये औजार जो यूज़ कर रहे हैं वो नेयन कटर है, उसका जो पॉइंट है, उसके जो नोक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेड़ बनाया जा रहा है एंगल ट्री, उसके तने को दर्शाने के लिए थोड़ा सा वाइटनेस तना रहेगा। और जब मैं इसके ऊपर पेंसिल चलाऊंगा तब ये तना वाइटनेस के रूप में ड्राइंग दिखाई देगा। आप चाहो तो बिना स्याही वाली पेन यानी इंकलेस पेन की टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का कोई पॉइंट नहीं था तो मैंने ये नेयन कटर के इस नोक का इस्तेमाल किया। तने या झाड़ियों को दर्शाने के लिए इस तरह सा औजार काफ़ी उपयुक्त है। उसके बाद जो अभी नोक लगाई है उसको थोड़ा मार्किंग करने के लिए पेंसिल से इस नोक वाले या तने वाले जो नोक लगाई है उसके हिस्से को थोड़ा सा मार्किंग के लिए थोड़ा सा शेडिंग करके इसको छोड़ देते हैं। और जो एंगल ट्रीज बनाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर उतरना है तो ऊपर की नोक काफ़ी छोटी रहेगी। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे उसके डालियों के हिस्से को थोड़ा सा बड़ा बनाते रहेंगे। और ड्राइंग इस तरह से करना है कि आप जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा बीच में राउंड करके कट करके उसको किनारे की और ऊपर की ओर झुकाया जाएगा, तो ये एंगल ट्रीज काफ़ी सुंदर लगेंगे। पेंसिल का 1 से 2 mm हिस्से को आप स्लाइड करना है, नीचे से ऊपर की ओर स्लाइड करते हुए इस ड्राइंग को किया जा सकता है। आप पेंसिल को पीछे की साइड में पकड़िए ताकि मंचा प्रेशर बन सके, और कहीं कहीं थोड़ा सा लाइट प्रेशर आता रहेगा, कहीं कहीं गहरा प्रेशर आता रहेगा। तो इस पेड़ के जो डालियों के ऊपर पत्तियों वाला हिस्सा भी नज़र आता रहेगा। पेंसिल को चलाना है नीचे से ऊपर थोड़ा सा बारीक, नीचे से ऊपर शेड करते हुए बारीक बारीक शेड करना है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो इससे ड्राइंग की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में साइड वाला जो ट्रीज रहेगा वो थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन तरीका वैसा ही रहेगा। पेंसिल को पीछे से पकड़ना है और राउंड में जैसे घुमाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर, जब किनारा डालियों वाला किनारा बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाते हुए इस इस ड्राइंग को, इस एंगल को बनाया जा सकता है। बाकी के पेड़ भी इसी तरह से बनाएंगे तो ये पेड़ों की ड्राइंग भी आसानी से पूरी की जा सकती है। उसके बाद में जो झाड़ियाँ या बुशेज है उनको ड्राइंग किया जाएगा। तो देखिए, आप इसको बनाना है तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर, और जैसे जैसे आप इस झाड़ियों को बना रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा कम कीजिए ताकि झाड़ियों का रूप लेता रहे। ये तरीका काफ़ी बेटर है। और जो पेंसिल की नोक है वही 1 से 2 mm टच होती है पेपर को। और पेंसिल को पकड़ने का तरीका थोड़ा सा आगे से पकड़िए
ताकि इसके जो नोक है वो 1 से 2 mm की शेडिंग को ऊपर की ओर घसीटा जा सके। नीचे थोड़ा सा कम प्रेशर, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा राउंड भी कभी कभी घुमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दाएं बाएं शेडिंग करते हुए ऊपर की ओर आपको बढ़ना है। और सारे के सारे ये जो झाड़ियाँ वगैरह है इसको ऐसे ही ड्राइंग करना है। ये काफ़ी आसान तरीका है। पेंसिल को ऐसा चलाना है जैसे कि पेंसिल को वाइब्रेशन दे रहे हैं, वाइब्रेशन का मोड दे रहे हैं। फटाफट आप करेंगे तो और भी अच्छा से रहेगा, क्योंकि इसमें अंदर कोई एलिमेंट तो है नहीं। आप झाड़ियों का रूप लगाने के लिए आप थोड़ा सा फास्ट भी चला सकते हैं। उसके बाद में वाटर लेक के नीचे वाले हिस्से को बनाएंगे, जो चट्टानी हिस्सा उसके नीचे वही तरीका जो पहले लेसन नंबर 3 में बताया था। बारीक पाउडर डाल के और एक ब्रश से और ऊपर से नीचे ऐसा स्लाइड करना है, ताकि ऊपरी हिस्से का जो प्रतिबिंब है, छाया वाला हिस्सा, वो नज़र आए। छाया वाले हिस्से से ही वाटर लेक नज़र आएगा। और दाएं बाएं करके आप ब्रशिंग करें, इसको अंतिम रूप देख सकते हैं। और उसके बाद में इरेजर लीजिए, और ये लहरों वाले जो ड्राइंग है उसको आसानी से ऐसा ड्राइंग कर सकते हैं। लहरों वाली ड्राइंग होते ही वाटर लेक में एक निखार आ जाएगा। इस लैंडस्केप में लास्ट में आप इस तरह से सूखी डालियाँ आदि आप ड्राइंग करते हैं तो लैंडस्केप में काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरह से डालियों की ड्राइंग आपने कई लैंडस्केप में देखे होंगे, और इन्हें बनाना काफ़ी आसान भी है। तो आपने देखा कि ये लैंडस्केप कैसे पूरा किया। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा बनाया, उसके बाद में माउंटेन लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 3 में जो ये झाड़ियों वाली पहाड़ी और वाटर लेक बनाया था, और इसमें लेसन नंबर 4 में आपने देखा ये एंगल ट्रीज और बुशेज आदि। तो इस तरह से एक सुंदर सा लैंडस्केप बनाकर आप फ्रेम आदि में सजा कर दीवार पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कोई कमी रह गई हो तो कैसा लगा ये भी बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।